अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हो चुके हैं और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केसों की समाअत का आगाज़ हो चुका है। और जिस तरह के फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तजावीज़ पेश की उसमें केसों को जल्द निपटाने के सिलसिले में जो प्लान दिया वो सब ने मुतफ़िका तौर पर जो है वो उसे तस्लीम किया। और जिस टाइम अपने जस्टिस काजी फायज ईसा जब आए थे तो तकरीबन 55,000 केस थे, यानी 55 के लगभग ऊपर नीचे हो सकता है ये, यानी कि तो वो इतने थे। तो जब ये छोड़ कर गए हैं तो 60,000 से ज़ायद हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ लगे रहे, ये जो हुकूमत के मामलात थे, हुकूमत के केस थे, उनमें बस दिन रात वो लगे हुए थे, उन्हें दूसरे केसों से कोई गर्ज नहीं थी। तो लिहाजा वो अब छोड़कर जब गए हैं तो 60,000 केस यानी 5-6 हज़ार केस ऊपर चले गए हैं और वो जब छोड़कर गए तो अब उनको निपटाने के लिए मुत्तफिका तौर पर अदलिया जो है वो यानी कि जजेस जो हैं वो हमतन गोश होकर यानी कि वो लग गए हैं कि इनको जल्द निपटाया जाए ताकि लोगों को कोई रिलीफ मिल सके। जो परेशान लोग धक्के खा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है जल्द यानी कि केस उनके जो है लगें और जल्द हल हों। तो उसमें 1 महीने का प्लान, 3 महीने का, 6 महीने का उस पर काम शुरू हो गया और बाकायदा अदलिया ने काम शुरू कर दिया है। तो बड़े पुरअमन तरीके से, मुतफिका तरीके से और फिर जनाब चीफ जस्टिस की जो कोर्ट नंबर 1 है उसमें भी वकला पेश हो रहे हैं। बड़ा एक पुरअमन माहौल है, कोई झुंझलाहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और आप ये देख लें नाजरीन कि एक चीफ जस्टिस जो हैं अगर वो न्यूट्रल आ जाएं तो मुल्क में किस हद तक जो अमन है, किस हद तक जो टेंशन है वो किस हद तक रिलीज हो सकता है और किस हद तक मसाइल जो हैं बेहतर हो सकते हैं। एक चीफ जस्टिस के यानी कि जो बेहतर यानी कि जो आने से कि जिनका सिर्फ ये नज़रिया हो कि किसी की साइड नहीं लेनी और रूल ऑफ लॉ को देखना है, तो उसके आने से ऐसे जस्टिस जो हैं उनके आने से यानी कि किस तरह निज़ाम बेहतर हो जाता है और किस तरह मुल्की सतह पर एक माहौल पुरसुकून बन जाता है। तो अगर इसी तरह वज़ीर आज़म हो जो सिर्फ रूल ऑफ लॉ को देखे तो आप देखें कि मुल्क में किस तरह एक अमन कायम हो सकता है और किस तरह खुशहाली आ सकती है। तो इसी तरह ये बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग हैं वो सिर्फ किसी की साइड या यानी कि वो न्यूट्रल होकर और बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाएं तो मुल्क में तरक्की और अफरा तफरी का सारा माहौल ठीक होकर मुल्क जो है एक तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। उसकी मिसाल आप ये देख लें कि जुडिशरी में अब इत्तफाक राय है और किस तरह अमान अमान से मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। मगर अब अफसोसनाक अमर ये है कि ये कुछ दिन के लिए ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और यही वजह है कि हमारा मुल्क इसीलिए तरक्की नहीं कर सकता। अब हुकूमत को बड़ा परेशानी लाहक हो गई है कि ये सारे जजेस का जो इत्तफाक है या रूल ऑफ लॉ पर अमल करने वाले जो जजेस हैं वो किस तरह ये इनका आपस में इत्तफाक है। ये तो ऐसे जजेस होने चाहिए जो हमारे कहने पर चलें। तो अब ये यानी कि खबरें आ रही हैं कि जल्द ये जो आने वाला जुमा है इस पर यानी जल्द यानी कि 6 जजेस जो हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाएंगे ताकि जो हमारे यानी कि ऐसे जजेस होने चाहिए जो हमारा यानी कि नज़रिए को आगे लेकर बढ़ाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए
کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔